स्टार्ट करो। सोनू कुमार। हाँ सर। चलिए, आज का स्टोरी हम लोग का इन द किंगडम ऑफ फूल्स। किंगडम कहते हैं राज को। किंगडम किसको कहते हैं? मूर्खों के राज में। कहानी का नाम क्या हुआ? इन द किंगडम ऑफ फूल्स। मूर्खों के राज में या साम्राज्य में। इसको कौन लिखा है? A.K. रामानुजन। कौन लिखा है? A.K. रामानुजन। चलिए इसका कुछ वर्ड कर लें। स्टीयरिंग, हिलना या हिलाना, स्टीयरिंग, हिलना या हिलाना, कैटल, पशु, एस्टोनिशमेंट, हैरान, एस्टोनिशमेंट, हैरान ना तक वो पूरा आई बिकम एस्टोनिशमेंट, मैं हैरान हो गया। लिसनिंग हिज स्टोरी, उसका कहानी सुनकर। बोलता है तुम्हें तो हैरान होना, एस्टोनिशमेंट। इसको स्पोकन इंग्लिश में यूज होगा, इसलिए आप पूरा एकदम बढ़िया से रखना ही चाहिए। हाँ, डुड्डू। डुड्डू एक प्रकार का मनी है, ठीक, करेंसी है, मुद्रा। जैसे हम लोग का रुपया होता है, डॉलर होता है, इस तरह का मुद्रा होता है ना, उस प्रकार डुड्डू होता है। कहीं कनकनन, कन का कन, ठीक ना। हाँ, हिंदी ये कहते हैं, नहीं में डुड्डू खाली जनों मनी है, ये एक प्रकार का क्या है ये? मनी। अ मेजर ऑफ राइस। मेजर मतलब माप, राइस मीन्स चावल, यानी कुछ मात्रा में चावल, कुछ मात्रा में चावल। अ मेजर ऑफ राइस, चावल। अ बंच ऑफ बनानास। केला का गुच्छा। गिव अप, छोड़ना। मर्चेंट, व्यापारी। सिनिक, चुपचाप घुसना। चोरी वगैरह करने जाता है बरगलार लोग। कौन? बरगलार एक वर्ड होगा यहाँ को, बरगल है ना, बरगल में चोरी करना। BURG, बरगलार, LAR। बरगलार जो होता है इसका अर्थ हो जाता है थीप, CHIEF, थीप। बरगलार मीन्स थीप। अब बरगल मीन्स चोरी करना, चोरी करना। सिनिक में होता है चुपचाप घुसना, वही चोरी करने के लिए। बरगल करने के लिए, किस क्या करने के लिए? सिनिक, चुपचाप घुसना। कोलैप्स, ढह कर गिरना, जैसे दीवार सब ढह के नहीं गिर जाता है, कोलैप्स हो जाता है। हाँ, परसुइंग हिज एंसेंट ट्रेड। अपना प्राचीन व्यापार का पीछा करना, या कह देंगे कर रहा था, अपना पुराना व्यापार वो करना चाह रहा था ना। परसुइंग हिज एंसेंट ट्रेड का करके अपना वो पुराना ही धंधा करना चाह रहा था। ट्रेड अपना व्यापार धंधा ना। परसुइंग हिज एंसेंट ट्रेड, अपना पुराना धंधा करना चाह रहा था। कोई दिक्कत? ब्लेम मीन्स दोषी। ब्लेम मतलब दोष नहीं होता है, ब्लेम लगाना, कलंक लगाना, दोष लगाना। द रॉन्ग डूअर। रॉन्ग मीन्स गलत, डू मीन्स करना, डूअर मीन्स करने वाला ना, गलत कम करने वाला को रॉन्ग डूअर कहेंगे। रॉन्ग डूअर, गलत कम करने वाला। कॉम्पेंसेट, मुआवजा, क्षतिपूर्ति करना। जैसे आपसे मेरा कोई क्षति हो गया, मुर्गी बच्चा दब गया, सपोज दैट किसी का मुर्गी बच्चा दब गया और वो करेक्ट, तुमको इसका 200 रुपया दम देना होगा, तो मुआवजा दिए आप, कॉम्पेंसेट दिए। क्या दिए? हाँ, कॉम्पेंसेट, मुआवजा देना, क्षतिपूर्ति करना, कॉम्पेंसेट। हाँ, बरगल, चोरी करना, बरगलार, चोर। प्लीड, प्रार्थना करना। द एक्सक्यूजन, फांसी। द एक्सक्यूजन, फांसी। ब्रिक लेयर, ब्रिक में ईटा होता है, BRIC के ब्रिक किसको कहते हैं? ईटा को। ब्रिक लेयर अगर रहे तो इसका अर्थ समझना राजमिस्त्री, यानी कि ईटा गोथने वाला मिस्त्री। ब्रिक लेयर, राजमिस्त्री। वेइंग, विचार करना। WEIGH वे में ना होता है विचार करना, ठीक ना, चौथा रूप में है वेइंग, विचार करना। एंकलेट जिंगलिंग, हाँ, पैरों का, पायल का खनखन की आवाज। जिंगल मतलब छन छन खनखन आवाज को जिंगल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? जिंगल। और एंकलेट कहते हैं पैर में जो पायल सब रहता है। एंकलेट्स जिंगलिंग, पायल का खनखन की आवाज। लुक इनटू, जांच करना। लुक इनटू, जांच करना। गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, सोनार। सोना सब गहना सब बनाता है ना, उसको गोल्ड स्मिथ कहते हैं, ठीक ना। हाँ,
स्काउंड्रल, धूर्त, स्काउंड्रल, धूर्त। समझ गए? वर्ड रट लेना है, उसके बाद स्टोरी को पढ़ना है, ठीक ना। पहले वर्ड रटना चाहिए पूरा जम के, उसके बाद स्टोरी को पढ़ना चाहिए। कंपनसेट मीन्स मुआवजा देना या क्षतिपूर्ति करना। कंपनसेट मीन्स क्षतिपूर्ति करना। स्काउंड्रल मीन्स दूर, स्काउंड्रल दूर। ब्रिकलेयर राजमिस्त्री। चलिए स्टोरी पर आते हैं। आज स्टोरी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो फोर्थ स्टोरी है ना, मोमेंट का चौथा कहानी है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के साम्राज्य में या राज्य में। साम्राज्य मीन्स राज। आगे बढ़ा दो। कहता है इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है कि बिलीव मीन्स विश्वास किया जाता है कि फूल्स आर सो डेंजरस, मूर्ख लोग इतना खतरनाक होते हैं। फूल्स आर मतलब खतरनाक होते हैं, दैट कि ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम, कि उन लोगों को सिर्फ बहुत ज्ञानी आदमी ही मैनेज कर सकता है, माने उसके साथ समझौता कर सकता है। जो बहुत मूर्ख आदमी रहता है, कहता है बहुत ज्ञानी आदमी ही उसको समझा सकता है, नहीं तो मूर्ख आदमी इतना खतरनाक होता है कि जब मन तब मारपीट करना, चोरी करना, डकैती करना, कुछ भी कर देगा वो। नशा करके आपको कुछ से कुछ कह देना, तो वह कहता है उसको ओनली वेरी वाइज, वाइज नहीं लगाया है, क्या लगाया है? वेरी वाइज, वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम, उसको समझा सकता है ना। हु आर द फूल्स, कहता है कौन मूर्ख है। इन द स्टोरी में व्हाट हैपेंस टू देम, और उनके साथ क्या होता है, उस मूर्ख के साथ क्या होता है। तो देखें क्या होता है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के साम्राज्य में, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर यानी कि राजा और मंत्री वर इडियट्स, मूर्ख थे। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, कहता है वे लोग कौन कौन? दे डिडंट वांट, वे लोग नहीं चाहते थे, टू रन थिंग्स, चीजों को दौड़ाना, चीजों को चलाना, लाइक अदर किंग्स, अन्य राजाओं की तरह। यानी कि अन्य राजा जिस तरह काम काज करता था, यहाँ चीजों को दौड़ाना मतलब काम काज करना। कोई दिक्कत कि अन्य राजा इस प्रकार काम करता था, उस प्रकार ये रनिंग थिंग्स करना नहीं चाहते थे, मतलब काम करना नहीं चाहते थे। कोई दिक्कत? कहता है तब क्या हुआ? सो दे डिसाइडेड, उन लोगों ने डिसाइड किया। यहाँ दे लगा रहा है किसके कारण? दो है इसलिए ना। क्या डिसाइडेड किया? टू चेंज नाइट इनटू डे, रात को दिन में बदल देने के लिए, एंड डे इनटू नाइट। अब वो कैसे डिसाइड कर लेगा कि डे को नाइट बना देंगे, नाइट को डे बना देंगे? पता नहीं। देखें, दे ऑर्डर्ड दैट, उन लोगों ने ऑर्डर दिया कि एवरीवन शुड बी अवेक, हर एक को जगना चाहिए। 8 और रात में जगो, रात भर जगे रहो और काम काज करो। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस, यहां तक कि कहता है कि अपने खेतों में भी जाओ और बिजनेस भी करो। कब? रात में। ओनली आफ्टर डार्क, जब अंधार हो जाए तब, पूरा अंधार खत्म होने के बाद। एंड कहता है गो टू बेड, ओनली आफ्टर डार्क, इन्हें डार्क खत्म होने के बाद, अंधेरा खत्म होने के बाद गो टू बेड, बेड पर जाओ। इन्हें कहता है रात जब खत्म हो जाए तब सोने जाओ। हाँ, एज सुन एज द सन केम अप, जैसे ही सूरज ऊपर आ जाता है तो तब सोने चले जाओ। कोई दिक्कत? कहता है एनीवन हु डिसोबेड, एक कोई भी व्यक्ति, एनीवन मींस हु डिसोबेड, जो अवज्ञा करेगा, मैंने आज्ञा का उल्लंघन करेगा। ओबे, डिसोबे, तो वुड बी पनिश्ड, उसको पनिश किया जाएगा। कैसा? तो विथ डेथ, मृत्यु दंड, उसको मृत्यु दंड के साथ दंडित किया जाएगा। वाह, कितना बड़ा सजा मिलेगा। कोई डर से कभी ऐसा करेगा कि रात में वो जग के काम नहीं करेगा और दिन में सोएगा नहीं? कौन डेथ चाहेगा? राजा है, तभी राजशाही शासन चलता था। तो राजशाही शासन में तो राजा जो करे चाहेगा वो होगा, उसको कोई केस, उसमें कोर्ट फोर्ट नहीं होता था। द पीपल डिड
पीपल यहाँ है, दे वर टोल्ड, कहता है लोगों ने वैसा ही क्या, पीपल डिड, लोगों ने क्या, एज दे वर टोल्ड, जैसा उन लोगों ने कहा। फॉर फियर, डर से, फियर ऑफ डेथ मतलब मरने के डर से लोगों ने वैसा किया जैसा इन लोगों ने कहा। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड, किंग और मिनिस्टर दोनों क्या हो गया, डिलाइटेड हो गया, प्रसन्न हो गया। डिलाइट मीन्स एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, अपना इस प्रोजेक्ट पर सफल होने के बाद, कि दोनों मिलकर प्रोजेक्ट बनाया ना, कि दिन को रात में बदल देंगे और रात को दिन में बदल देंगे, और बदलने का तरीका क्या अपनाया, तो रात में सब जग जाओ और काम करो और दिन होते सब सो जाओ। तो लोग ने नहीं करोगे तो डेथ का सजा दूंगा, पनिश दूंगा, तो डर से करने लगा। तो ये दोनों सोचा हम लोग का जो प्रोजेक्ट था सक्सेस हो गया, दोनों डिलाइट हो गया, खुश हो गया ना, डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। तो वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल, डिसिपल मतलब चेला, एक गुरु और चेला अराइव्ड इन द सिटी, उसके शहर में आ गया। इट वॉज ए ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल सिटी था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, पूरा दिन का प्रकाश था वहां। ब्रॉड डे लाइट ना पूरा दिन का प्रकाश, ब्रॉड में चौड़ा होता है, डे लाइट में दिन का प्रकाश, चौड़ा दिन का प्रकाश मतलब क्या कहिएगा, पूरा प्रकाश, पूरा धूप था, दिन था। बट देयर वाज नो वन अबाउट, वहां तो कोई नहीं था, नो वन अबाउट, वहां कोई नहीं था। एवरीवन वाज अस्लीप, दिन का पूरा प्रकाश है, हर आदमी सोया है। नॉट ए माउस स्टीयरिंग, एक चूहा भी इधर उधर नहीं कर रहा है, स्टीयरिंग नहीं इधर उधर करना, हिलना। नॉट ए माउस स्टीयरिंग, एक चूहा भी इधर उधर नहीं कर रहा है, सब सोया हुआ है। इवन द कैटल हैड बीन टॉट, मवेशी पशु लोग को भी सिखा दिया गया है, टू स्लीप बाय डे, दिन में सो जाने के लिए। कुत्ता को, बिल्ली को, बकरी को, गाय को, सबको सिखाया दिन में सोना है, रात भर चरना है ना। वो कहता है इवन द कैटल, कैटल मतलब मवेशी, हम मवेशी घर में जितना पोसते हैं वो सबको मवेशी कहते हैं। कैटल को भी टॉट किया गया है, सिखाया गया, टू स्लीप बाय डे, कि दिन होते क्या करना है, सो जाना है। तब कहता है द टू स्ट्रेंजर, और ये दोनों अजनबी, वर अमेज्ड, परेशान है, अमेज मीन्स हैरान होना, अमेज मीन्स इसी साथ है अमेजिंग, हाँ। वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सो, उन लोगों ने क्या यहाँ देखा भाई, अराउंड देम एंड वंडर्ड अराउंड टाउन, टाउन में भी इधर उधर घुमा, टिल इवनिंग, जब तक शाम नहीं हुआ तब तक घूमते रहा, हैरान है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है ना। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सो, जो भी कुछ देखा ये देख करके वो लोग क्या हुआ, अमेज्ड हो गया। अराउंड देम, अपने चारों ओर, एंड वंडर्ड अराउंड टाउन, और पूरा टाउन में इधर उधर घुमा। वंडर मीन्स WAL के वॉक, वॉक मीन्स टहलना, लेकिन वंडर ऐसे कैजुअली इधर उधर भटक रहे तो उसको कहते हैं वंडर करना। दोनों सिनोनिम को मवेश ले सकते हैं ना। कहता है व्हेन सडनली द होल टाउन वॉक अप, अचानक पूरा शहर का आदमी जगने लगा। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और यहां तक कि रात वाला बिजनेस करना चालू कर दिया सब, रातें में बिजनेस करना चालू कर दिया सब, जग भी गया रात होते होते और नाइटली बिजनेस करने लगा। द टू मैन वर हंग्री, और ये दोनों आदमी क्या था, भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब तो शॉप भी खुल गया, शॉप में दुकान, शॉप्स वर ओपन, दुकान भी खुल गया। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, वे लोग चले गए कुछ ग्रोसरी खरीदने। ग्रोसरी में खाने पीने का सामान, ग्रोसरी किसको पता है, किराना का सामान, कोई दिक्कत। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, वे लोग कुछ ग्रोसरी खरीदने, ग्रोसरी मीन्स किराना का सामान। टू देयर एस्टोनिशमेंट, वहां तो हैरान हो गया वो दोनों, टू देयर एस्टोनिशमेंट, दोनों हैरान हो गया। दे फाउंड दैट, उन्होंने देखा कि एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, हर एक का जो मूल्य है वो सेम है। एवरीथिंग कॉस्ट, हर एक चीज का द सेम है। अ सिंगल डुड्डू, और सबका मात्र एक डुड्डू बता रहा है। जैसे एक टका नहीं बोलता है, वही एक डुड्डू, एक टका भी कहीं कहीं लिखा रहता है कहानी में। MA हिंदी में इसका कहानी मैं पढ़ा था, MA की हिंदी में, वहां एक टका लिखा था, यहाँ एक डुड्डू लिखा है इंग्लिश में, ठीक ना। हर एक चीज का दाम कितना बता रहे, और सिंगल डुड्डू यानी कि एक टका, टके से ना,
वेदर दे बाउट अ मेजर ऑफ राइस, कहता है चाहे वेदर दे बाउट, चाहे वो खरीदे ए मेजर ऑफ राइस, कुछ मात्रा में चावल, और अ बंच ऑफ बनाना, चाहे एक गुच्छा केला खरीद ले, इट कॉस्ट ए डुड्डू, सबका मूल्य एक डुड्डू। समझ रहे हैं? कहता है द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, दोनों क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, इस तरह का तो कोई भी चीज वो कभी नहीं सुना था दुनिया में कि हर एक थिंग्स का मूल्य समान हो। अर्थ समझ रहे हैं ना आप? बढ़िया समझ रहे हैं हर बच्चे। दे हैड नेवर हर्ड, बोलो कभी नहीं सुना था। हियर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, इस तरह का कोई भी चीज, एनीथिंग में ना कोई भी चीज, लाइक दिस, इस तरह। दे कुड बाय ऑल द फूड, वे लोग तो सब चीज खरीद सकेंगे। दे वांटेड फॉर ए रूपी, मात्र 1 रुपये में जो चाहिए वो खरीद सकते हैं वो लोग। यहाँ गुरु और शिष्य के लिए दे लगाया है। तब क्या होता है? आगे बढ़े, आगे कहता है तब व्हेन दे हैड कुक्ड, जब उन लोगों ने खाना बनाया, एंड ईटन, खा लिया, द गुरु रियलाइज्ड, गुरु ने अनुभव कर लिया, दैट कि दिस वाज ए किंगडम ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का, एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया, और ये अच्छा आइडिया नहीं है फॉर देम, उन लोगों के लिए, टू स्टे देयर, यहाँ ठहरना। यहाँ ठहरना एक अच्छा तरीका नहीं है, गुरु कह रहे हैं ना। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, हम लोगों के जैसे आदमी के लिए प्लेस नहीं है। लेट्स गो, चल बेटा निकल यहाँ से ना। ही साइड टू दिस हिज डिसिपल, अपने चेला से कहा। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव, लेकिन चेला नहीं छोड़ना चाहता था। जब तक ठेस नहीं पहुंचेगा तब तक चेला मानेगा नहीं ना। द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव, डिसिपल नहीं छोड़ना चाहता था, लीव में छोड़ना, द प्लेस, उस स्थान को। एवरीथिंग वाज चीप हियर, यहाँ हर चीज सस्ता था। ऑल ही वांटेड वाज गुड, जो भी चीज वो चाहता था मजा से ना। चीप फूड, इस सस्ता सस्ता भोजन। द गुरु सेड, लेकिन गुरु ने कहा दे आर ऑल फूल्स, सब यहाँ मूर्ख है। दिस वुडंट लास्ट वेरी लॉन्ग, अरे यहाँ लंबा दिन तक ये चलने वाला नहीं है। दे वुडंट लास्ट वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा दिन तक इन लोगों का ये जीवन यापन होने वाला नहीं है, मर जाएगा या कुछ घटना घटेगा यहाँ जरूर। एंड यू कैन नॉट टेल, तुम नहीं बता सकते हो व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और आगे तुम्हारे साथ वो लोग क्या कर बैठेगा, तुम कुछ नहीं बता सकते हो, मत ठहरो यहाँ। गुरु पहले भविष्यवाणी कर रहा है। बात समझ रहे हैं ना कि देखो कितना अच्छा अर्थ है। यू कैन नॉट टेल व्हाट दे विल डू टू यू, वे लोग क्या कर देंगे तुम्हारे साथ आगे, क्योंकि ये मूर्खों का साम्राज्य है, यहाँ मत ठहरो। तब क्या होता है? बट द डिसिपल वुडंट लिसन, ये चेला कुछ नहीं सुना। डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, गुरु का ज्ञान को एक जरा नहीं माना। हम करेंगे तो करेंगे, रहेंगे तो रहेंगे ना। ही वांटेड टू स्टे, वो वही ठहरना ही चाहने लगा। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सैड, गुरु अंततोगत्वा गिव अप में छोड़ना, छोड़ दिया जगह और कह दिया कि डू व्हाट यू वांट, करो तुम जो चाहते हो। डू व्हाट यू वांट, तुम जो चाहते करो बेटा, आई एम गोइंग, मैं चला, एंड लेफ्ट और चल दिया ना। द डिसिपल स्टेड ऑन, और चेला ठहरा रह गया। एट हिज फील एवरी डे, हर रोज वो फील करता था बनानाच, केला का खाके, घी खाके, राइस खाके, एंड व्हीट, गेहूं खाके, गिरियो फाइटर मोटा हो गया। लाइक ए स्ट्रीट साइड सक्रेड बुल, सांड के जैसा, उस गली में भटकने वाले सांड के जैसा वो मोटा हो गया ना। स्ट्रीट साइड सक्रेड बुल, सक्रेड बुल मना पवित्र सांड, मना वो जिसको कहते हैं हम लोग शिव बाबा है, शंकर भगवान का ये है दूत। सांड एक तो पीठ पर नहीं रहता है जट्टो, हाँ खूब बड़ सब रहता है पीठ पर, वो उस सांड के तरह कहता है, मोटा हो गया ये खा के। समझ में आया ना? वो टंडा हो गया। कहता है वन ब्राइट डे,
एक दिन पूरा दिन साफ सुथरा था, ब्राइट था, मतलब धूप उगा था। अ थीप ब्रॉक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक धनी व्यापारी के घर में थीप क्या हो गया, ब्रॉक इनटू, घुस गया। ही हैड मड अ होल, उन्होंने एक छेद कर दिया। मैक ए होल मतलब छेद कर दिया। मैक ए होल का यहाँ दूसरा रूप है मेड ए होल। ही हैड मेड ए होल, उन्होंने एक छेद किया इन द दीवार में। एंड सिनिग्ड, और चुपचाप घुस गया। एंड एज ही वाज कैरिंग आउट, जैसे ही वह सामान ढो ढा के निकल रहा था, एज ही वाज कैरिंग आउट, ढो के बाहर निकल रहा था, हिज लूट, अपने लूट का माल ना, अपने लूट का माल लेकर के जैसे ही वो बाहर निकल रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस, उस पुराने घर का जो दीवार था, कोलैप्स्ड, ढह करके ऑन हिज हेड, किसके हेड पर, थिप के हेड पर। किसके घर में घुसा था, रिच मर्चेंट के हाउस में। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, उसी जगह पर क्या हुआ, मर गया। तब क्या हुआ, हिज ब्रदर रन टू द किंग, उसका जो भाई था, थिप का भाई, दौड़ता हुआ कहां चला गया, एंड कंप्लेंड, और शिकायत कर दिया, कंप्लेन किया, एंड कंप्लेंड यानी कि कंप्लेन किया। क्या कंप्लेन किया, योर हाइनेस, महाराज, योर हाइनेस मीन्स महाराज, when my brother was pursuing his ancient trade, जब मेरा भाई कर रहा था, परसुइंग कर रहा था अपना पुराना धंधा, मेरा भाई का वो धंधा ही था, वो अपना धंधा कर रहा था, उसका कोई दोष नहीं है। ये वाल फेल ऑन हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर गया। एंड किल्ड हिम, और वो जान से मर गया, प्राण से वो हाथ धो लिया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, और यही मर्चेंट दोषी है, ये रिच मर्चेंट। क्यों, क्योंकि दीवार कमजोर बनाया था। He should have built a good strong wall, उसको बनवाना चाहिए। He should have built, उसको बनवाना चाहिए। Built means एक अच्छा सा मजबूत सा दीवार बनवाना चाहिए था, लेकिन वो कमजोर दीवार बनवा दिया है, इसलिए वो रिच मर्चेंट क्या है, दोषी है। हाँ, ब्लेम है, वो दोषी है। यू मस्ट पनिश, आपको निश्चित दंड देना चाहिए, द रॉन्ग डूअर, इस तरह गलत काम करने वाले को। और गलत काम उन्होंने क्या किया है, वो गुड स्ट्रांग वाल नहीं बनवाया है, वो वीक वाल बनवा दिया है ना। एंड कॉम्पेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और इस अन्याय के लिए इनके परिवार को आपको कॉम्पेंसेट करना चाहिए, क्षतिपूर्ति करना चाहिए। इसके घर में अब जवान मर गया तो इसके परिवार को, बेटा बेटू को आपको कॉम्पेंसेट करना चाहिए, 2 लाख 4 लाख का मुआवजा देना चाहिए। समझ में आया? और उस आदमी को पनिशमेंट देना चाहिए, नहीं कहा? हाँ सर, बात समझा? शुड बी, यहां लिखा था ना कि यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, इस तरह गलत काम करने वाले का आपको, एंड कॉम्पेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और इस अन्याय के लिए परिवार वालों को हाँ मुआवजा देना चाहिए। कंपेंसेट मीन्स मुआवजा देना, क्षतिपूर्ति करना। समझ में आ रहा है? द किंग साइड, किंग ने कहा जस्टिस विल बी डन, निश्चित न्याय किया जाएगा, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, चिंता मत कर। एंड एट वंस सम्मन्ड द ऑनर ऑफ द हाउस, उस घर के मालिक तो तुरंत बुला लिया। सम्मन मीन्स बुलाना, आदेश देके बुलाना, सम्मन। कोर्ट से जब आदेश आता है, राजा से जब आदेश आएगा तो उसको सम्मन कहते, उसको कॉल नहीं कहते हैं। वह कहता है एंड एट वंस सम्मन द ऑनर ऑफ द हाउस, हाउस के ऑनर को तुरंत आदेश देके बुलाया। तब क्या हुआ? कहता When the merchant arrived, जैसे ही मर्चेंट आया, the king questioned him, किंग ने उससे प्रश्न किया कि व्हाट्स योर नेम, नाम क्या है? सच एंड सच, वो बता दिया फला फला मेरा नाम है, सच एंड सच। क्या बताया? फला फला मेरा नाम है। योर हाइनेस, महाराज मेरा नाम फला फला चीज है ना। तो फिर कहता है वर यू एट होम, क्या आप घर में थे? यू वर एट होम, आप घर में थे, वर खींच लिया है तो
क्वेश्चन बन जाएगा। वर यू एट होम, क्या आप? व्हेन द डेड मैन, जब ये मरा हुआ आदमी बर्गल्ड, चोरी किया था योर हाउस में ना, जब इस मरा हुआ आदमी ने बर्गल्ड किया था, यानी चोरी किया था तुम्हारे घर में, तो क्या तुम घर में था? वो जवाब देता है माय लॉर्ड यस, कहता हे प्रभु मैं था घर में ना। कहता ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक, कहता वो अंदर घुसा, ही ब्रोक इन, वह अंदर घुसा, वॉल वाज वीक, दीवार कैसा था? कमजोर था। इट फेल ऑन हिम, और यह उसके ऊपर गिर गया। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, कहता है आरोपी अपना दोषी को स्वीकार कर लिया। एक्यूज्ड मना एक्यूज्ड का अर्थ होता है आरोपी, हाँ। प्लीड मतलब स्वीकार कर लिया, गलती मीन्स दोषी, प्लीड मतलब स्वीकार किया, हाँ। एक्यूज्ड प्लीड्स गलती, अपना दोष को स्वीकार कर लिया। कहता है योर वाल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, इस आदमी के भाई को तुम्हारे दीवाल ने मार दिया। योर वाल किल्ड, तुम्हारे दीवाल ने मार दिया दिस मैन्स ब्रदर। कहता है यू हैव मर्डर, तुम एक कातिल हो। हाँ, यू हैव मर्डर्ड, मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक आदमी का मर्डर किया है। यू हैव टू पनिश, वी हैव टू पनिश यू, हम लोगों को हाँ तुम्हें दंड देना होगा। सैड द हेल्पलेस मर्चेंट, उस लाचार मर्चेंट ने कहा लॉर्ड प्रभु आई डोंट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं बनाया था ना। आई डोंट पुट अप द वॉल, प्रभु मैंने दीवार नहीं बनाया था। इट इज रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, निश्चित उस व्यक्ति का दोष है जिन्होंने वॉल को बिल्ट किया था। रियली द फॉल्ट, वास्तव में दोषी है, ऑफ द मैन, उस व्यक्ति का हु बिल्ट द वॉल, जिन्होंने ही डिडंट बिल्ट इट राइट, उसने ठीक ठीक नहीं बनाया था। यू शुड पनिश हिम, आपको उसको देना चाहिए दंड। तब राजा कहता है हु इज दैट, कौन है वो? तो ये फिर कहता है माय लॉर्ड प्रभु दिस वॉल वाज बिल्ट इन माय फादर्स टाइम, ये दीवार तो मेरे बाप के समय में बनाया गया था ना। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन नो, अब तो वह बूढ़ा हो चुका है ना। ही लिव्स नियर बाय, मेरे बगल में ही अभी भी रहता है वो, लेकिन बूढ़ा हो चुका है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स, किंग ने अपना मैसेंजर भेजा, दूत को भेजा, मैसेंजर में दूत, टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर, राजमिस्त्री को बुलाने के लिए। ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर, राजमिस्त्री को बुलाने के लिए। हु हैड बिल्ट द वॉल, दे ब्रॉट हिम, उन लोगों ने उसको बुलाया। उसके बाद टाइड हैंड, हाथ उथ बांध के, एंड फुट गोड़, हाथ गोड़ सब बांध करके उसको बुला के ले आया, मतलब बांध लिया होगा, उठा के ले आया होगा, समझ रहा है? हाथ गोड़ बांध लिया, खिसते खिसते ले आया। कहता यू देयर डिड यू बिल्ट दिस मेंस वॉल, कहता तुम इस व्यक्ति का दीवार बनाया था। डिड यू बिल्ट दिस मेंस वॉल, इस आदमी की दीवार को तुमने बनाया था इन हिज फादर्स टाइम, उसके बाप के समय में। तो वो जवाब कहता है माय लॉर्ड यस आई डिड, माय लॉर्ड यस आई डिड, प्रभु मैंने ही बनाया था। कहता व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस, ये किस प्रकार का दीवार बनाया था ना, दैट यू बिल्ट, तुमने बनाया था। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन, बेचारा आदमी पर गिरा, एंड किल्ड हिम, और उसको जान से मारा। You have murdered him, तुमने उसका मर्डर कर दिया ना। We have to punish you by death, इस मृत्यु के कारण तुमको हम लोग पनिश करेंगे। कहता है बिफोर द किंग कुड ऑर्डर्ड द एक्सक्यूजन, फांसी का, एक्सक्यूजन मीन्स फांसी का ऑर्डर करता किंग ने, इसके पहले द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, उस बेचारा राजमिस्त्री से प्रार्थना करने लगा, प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए, बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, अपना ऑर्डर करने के पहले मेरी बात को सुनिए। इट इज ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल, ये सत्य है कि मैंने ये वॉल बनाया था। एंड इट वॉज नो गुड, ये गुड नहीं था। बट
परंतु दैट वाज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। कहता इस पर मेरा ध्यान नहीं था, जी दीवार जो मैं बना रहा था इस पर मेरा ध्यान नहीं था। आई रिमेंबर्ड वेरी वेल, मुझे बढ़िया से याद है कि ए डांसिंग गर्ल, एक नचनिया, हु वाज गोइंग अप एंड डाउन, जो छमक छमक कर चल रही थी, दैट स्ट्रीट, उस गली में, ऑल डे, दिन भर, विथ हर एंकलेट जिंगलिंग, अपना पायल का झंझनाट करते हुए ऐसे ऐसे करके चल रही थी ना, उसको कहते हैं यहाँ देखिए गोइंग अप एंड डाउन, जो चमक चमक कर चल रही थी। दैट स्ट्रीट, उस गली में, ऑल डे, दिन भर चलते रहती थी ना, विथ हर एंकलेट्स जिंगलिंग, पायल को झन झन करते हुए। कहता एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज ऑन माई माइंड, मैं अपनी आंखों को मस्तिष्क पर नहीं रख पाया, ऑन द वॉल, मैंने आंखों को और ध्यानों को, नजर को, ध्यान को, आई कुड नॉट कीप माई आईज और माई माइंड, मैंने अपना नजर या अपना मस्तिष्क नहीं रख पाया ऑन द वॉल। आई वॉज बिल्डिंग, जब मैं बना रहा था। कहता है यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको अवश्य उस डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए। आई नो, मैं जानता हूं, वेयर सी लिव्स, वो कहाँ रहती है। तब फिर क्या जवाब देता है, कहता है यू आर राइट, सही तुमने कहा। द केस डिपेंड्स, ये केस तो पूरा गहरा हो गया, गंभीर हो गया, डिपेंड्स। वी मस्ट लुक इन टू इट, हम इस पर विचार करेंगे ना। इट इज नॉट ईजी टू जज, इसका निर्णय करना आसान नहीं है। सच कॉम्प्लिकेटेड केस, इतना जटिल केस का निर्णय करना आसान नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर, उस डांसर को बुलाओ। वेयर सी इज, वह कहाँ है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन, कहता है वो डांसिंग गर्ल तो बूढ़ी हो गई है। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, वो कहता है कांपते हुए आ गई, कहाँ, कोर्ट आ गया। कहता है डिड यू वॉक, क्या तुम टलती थी अप एंड डाउन, छमक छमक कर, दैट स्ट्रीट, उस गली में, मेनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले। वाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग, जिस समय ये बेचारा आदमी बना रहा था ये वॉल, एक दीवार। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसको देखा था। तो वो कहता माई लॉर्ड यस, प्रभु हाँ मैंने देखा था। आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे ये बड़ी बढ़िया से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तुम झमक झमक कर चलती थी। विथ योर एंकलेट्स जिंगलिंग, वो पायल को झनझन करते हुए। यू वर यंग, तुम जवान थी। एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुमने उसका ध्यान खींच लिया। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, इसलिए उससे गलत दीवार बन गया। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलार, कहता है और ये गिर पड़ा ऑन ए पुअर बर्गलार, उस बेचारा चोर पर। एंड किल्ड हिम, और उसका जान से मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, और तुम ही ने मारा उस इनोसेंट मैन को। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुमको पनिश मिलना चाहिए। सी थॉट फॉर ए मिनट, वह सोची, विचार की एक मिनट तक के लिए। एंड डिसाइड, और कह दिया माई लॉर्ड वेट, प्रभु इंतजार कीजिए। आई नाउ नो, कहता है आई नो नाउ, मैं जानती हूँ अब। वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, मैं अब जानती हूँ, मुझे याद है कि मैं क्यों उसमें चमक चमक कर चलती थी। दैट स्ट्रीट, उस गली में। आई हैड गिवन सम गोल्ड, मैंने कुछ सोना दिया था टू द गोल्ड स्मिथ, सोनार को। टू मेक सम ज्वेलरी, कुछ गहना बनाने के लिए, अपने लिए, फॉर मी, अपने लिए ना। ही वॉज ए लेजी कॉन्ड्रल, वह लेजी था, आलसी था, स्कॉन्ड्रल था, धूर्त आदमी था। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूज, वो बहुत सारा बहाना करने लगा। said he would give it now and he would give it then, कहता था अब दूंगा, अभी दूंगा, तभी दूंगा, करते रहता था ना। It said he would give it now, ये अब दे देंगे, he would give it then, तब दे देंगे, and so on, इस तरह करते रहा all day, दिन भर। He made me walk up, उसी के कारण मुझे टलना पड़ा था ना। मैक मी वॉक में से मुझे टहलवाया, उसने मुझे घुमाया ना। ही मेड मी वॉक अप
एंड डाउन, मुझे इस तरह का भटकाया, वही चमक चमक कर चलने के लिए मजबूर किया ना, टू हिज हाउस, हाँ, अ डोजन टाइम्स, अपने घर पर 12 बार, दिन में दर्जनों बार, ए डोजन टाइम्स ना। दैट वाज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, और यही कारण है कि उस ब्रिकलेयर ने मुझे देख लिया। इट इज नॉट माई फॉल्ट, इसमें मेरा क्या दोष है माई लॉर्ड, इट इज द डैम, यह दोष है गोल्डी स्मिथ्स फॉल्ट ना, इट इज द डैम्ड गोल्डी स्मिथ्स फॉल्ट। डैम्ड का अथवा मतलब कि घृणित, डैम्ड मीन्स घृणित, उस घृणित गोल्डी स्मिथ का इसमें दोषी है। तब अब क्या होगा नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, चूंकि लंबा होते जा रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।